और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हम परमात्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, कल किसी का सवाल आया था, पूछ रहे थे कि हम परमात्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं। उनका जवाब उन्हें तो दे दिया गया है, उसके साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसी कल्पना की होगी, ऐसा आप लोगों के विचार में भी कभी आया होगा कि परमात्मा को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। परमात्मा से संबंधित बहुत सारी बातें इस वीडियो में क्लियर होंगी। जैसे कोई आदमी परमात्मा की सेवा करना चाहता है, परमात्मा से की भक्ति करना चाहता है, परमात्मा का पूजा पाठ करना चाहता है, परमात्मा का मंत्र सुमिरन करना चाहता है। कुल मिला के अर्थ ये बनता है कि हर कोई परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन साथियों, बात ये भी सच है कि जब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलता तब तक आपको सही मंजिल नहीं मिलती। और दूसरी बात, महसूस करना, अनुभव करना, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं। ऐसा कब होता है? महसूस करने वाली बात, अनुभव करने वाली बात, ऐसी बातें कब आती हैं? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तब हम उस पर विचार करते हैं, उस पर अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं। जैसे ठंडी, गर्मी, जिह्वा में स्वाद, चमड़ी में ठंडी हवा, गर्मी हवा का स्पर्श, है ना। यानी महसूस करने वाली बात आती कहां पर है? महसूस करना, अनुभव करना, यह वर्तमान भविष्य से जुड़ी बातें होती हैं। अनुभव होता है भविष्य के लिए और महसूस होता है वर्तमान के लिए। वर्तमान शब्द जो है वह महसूस करने वाला विषय है, और जो भविष्य है वो अनुभव वाला विषय है। लेकिन शब्द दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समय में देखिए, बीते कल में तो कोई जा नहीं सकता, बीते कल हमारे वापस आते भी नहीं है, तो हमारा वर्तमान ही जायज होता है। और भविष्य मतलब वर्तमान के कर्तव्यों से हमारा भविष्य बनता है। मतलब हमने आज कुछ किया तो कल कुछ मिलने की आशा है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या है? वर्तमान। फल क्या है? भविष्य। तत्काल किसी को परिणाम नहीं मिल जाता है किसी भी कार्य का। जैसे आप काम करते हैं ना, तो काम जब आप पूरा कर देंगे तभी आपको पैसा मिलता है, काम करने के पहले पैसा किसी को नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार कर्तव्यों का जो फल होता है, कर्म करने के बाद ही उसका फल मिलता है। लेकिन इस संसार में ऐसे लोग हैं जो कर्म नहीं किए हैं, करना भी नहीं चाहते और फल चाहते हैं। मतलब हमें परिश्रम भी ना करना पड़े और हमें बड़ी आज़ादी मिल जाए, हम ऐशो आराम से रहें। ऐसा सोचने वाले भी बहुत लोग हैं, कुछ ना करना पड़े। तो यह आप लोगों की वृथा सोच है। चलिए चलते हैं मुद्दे पर। हमने अभी आपको बतलाया, जिस चीज को आप जानते हैं उस पर आप विचार कर सकते हैं। जिस चीज से आप प्रभावित होते हैं उस चीज पर विचार कर सकते हैं। प्रभावित होने का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के बोले गए शब्दों पर आप प्रभावित हो जाते हैं, आपको वे शब्द प्रभावित कर देते हैं। तब आप सोचते हैं कि वह बड़ा विद्वान है, वह बड़ा ज्ञानी है, वह अच्छा कलाकार है, वह अच्छा नाचता है, वह अच्छा गाता है। ये क्या होता है? इससे क्या कहते हैं? प्रभावित। जिससे हम प्रभावित होते हैं। जिस चीजों से हम प्रभावित हो जाते हैं उन्हें हम महसूस करते हैं। महसूस शब्द वर्तमान के लिए है। देखिए,
कोई भी कलाकार आपके सामने जब नृत्य करता है या फिर आपके सामने संगीत करता है या फिर आपके सामने सत्संग करता है, तो उस समय का आपका समय जो है बहुत अलग होता है। आपकी फीलिंग बदल जाती है। अगर कोई अच्छी बात आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको उतनी समय बहुत अच्छा महसूस होता है। और भविष्य के बाद मतलब वर्तमान, ये तो वर्तमान होता है जब आप सुनते हैं, बैठते हैं, समझते हैं ना। ये वर्तमान का समय हो गया, मतलब आपने सुना, कुछ महसूस किया, आपके आत्मा को शीतलता मिली, ठंडक मिली, मतलब आपने महसूस किया, आपको प्रभावित कर गई वो बातें, तब आपने महसूस किया। और भविष्य में क्या आता है? अनुभव। जब आप उस पर बाद में विचार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनुभव। अनुभव भविष्य के समय क्या की बात है, और वर्तमान के समय की बात है महसूस करना। जैसे कि आप किसी फल को खाते हैं, जब खाते हैं स्वाद उसी समय होता है, तो वह अनुभव नहीं होता, वह महसूस करना होता है। कैसा स्वाद है? खट्टा है, मीठा है, खारा है, कैसा भी है, यह तुरंत आपको महसूस होता है। तो महसूस शब्द क्या है? वर्तमान। और बाद में आप उसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो अनुभव साथियों महसूस से बड़ा शब्द है। अनुभव बड़ा शब्द है, महसूस करना छोटा शब्द है। अब पहली बात यह है कि जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज को आपने जाना नहीं, ना तो आप उस पर अनुभव कर सकते हैं और ना उसको महसूस कर सकते हैं। यही दशा सारे संसार में सभी भक्तों की है जो उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति। अर्थात हर धर्म में लोग अपने वास्तविक परमात्मा को जो स्वीकार करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा ये परमात्मा, इससे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे ही हिंदुओं में, ऐसे ही मुसलमानों में, सब में, अपने अपने धर्म में ये लोग, इन लोगों का मानना है कि हमारा ही ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब छोटे हैं। ऐसा सब कोई समझता है। और ये सत्य है कि जो एक है वह श्रेष्ठ है, पर वह एक कौन है ये कंफर्म करना है। और ये कंफर्म तब होगा जब कोई जानने वाला आपको जानकारी देगा। अभी क्या है, संसार में सब लोग किताबों को पढ़ते हैं। मनुष्य धरती में एक तरह जन्म लेते हैं, लेकिन मान लो कि यीशु को मानने वाले लोगों में जन्म ले लिया तो उसको यीशु की शिक्षा मिल जाती है। हिंदू धर्म में जन्म ले लिया कोई बच्चा तो वह हिंदुओं की परवरिश में रह जाता है, हिंदुओं के देवी देवता को समझता है, मानता है। बस ये समझना है। मतलब मतभेद संसार में लोगों ने बनाया है, मतभेद परमात्मा ने करके नहीं भेजा। पहली बात, परमात्मा तो कुछ करता ही धरता नहीं है। जो करता धरता है उसे हम भगवान की श्रेणी देते हैं और ईश्वर की श्रेणी देते हैं, खुदा की श्रेणी देते हैं, रब की श्रेणी देते हैं, अल्लाह की श्रेणी देते हैं। मतलब जिसने दुनिया को बनाया है वह वास्तव में एक है। अब उसे कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है ना, कोई यीशु कहता है, कोई, कुछ लोग तो गौतम बुद्ध को भी ये भगवान नहीं समझ रहे हैं। ये जो भगवान शब्द है ना, ये है उसके लिए जिसने इस दुनिया को बनाया। यह संसार क्या है? कल्पनातीत संसार है। उसने कल्पना करके रचना की। तो इस संसार की कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन जहां परमात्मा की बात आती है तो परमात्मा ना तो आपके अनुभव में आएगा कभी भी, ना तो आपको महसूस होगा कभी भी। पहली बात आपको समझना है कि परमात्मा तो कल्पना के परे है, और कल्पनातीत ये संसार है। आप संसार की कल्पना कर सकते हैं, संसार में और भिन्नता ला सकते हैं, यानी यह संसार भी कल्पनातीत है। कल्पना की गई, पहले कल्पना करके इसको प्रकट किया गया। हमने आपको बताया था सत्य संकल्प से।
इस संसार की रचना हुई है, और जो जीवों की रचना हुई है वह मानसिक सत्संकल्प से हुई है। अर्थात जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ प्रकट कर दिया गया। जहां कोई नहीं था, तो यह काम स्वयं सिद्धात्मा के द्वारा हुआ। और स्वयं सिद्ध आत्मा चेतन सत्ता है, और ब्रह्म निरंजन जड़ सत्ता है। यानी जड़ और चेतन से शरीर चलता है। ये शरीर जड़ कहलाता है, और चेतन वो है जिसके द्वारा इसका महत्व है। इस शरीर का महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें चेतन है, ये बोलता है, ये चलता है, खाता है, फिरता है, मौज करता है, इसलिए इसका महत्व है। अगर इसमें कुछ ना हो, कुछ ना हो मतलब केवल आत्मा ना हो, तो ये शरीर पूरी तरह से बेकार माना जाता है। तो इसमें कीमत किसकी है? चेतन की। और उसी चेतन आत्मा का ज्ञान आपको चाहिए। मतलब वो चेतन क्या है, कैसी होती है, उसका रूप कैसा है, इस चीज को ना जानने वाले लोग भटकते हैं और भटकाते भी हैं। परमात्मा को कभी महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपके अंदर ऐसी कल्पना होती है। और हम आपको स्पष्ट रूप से, प्रैक्टिकल रूप से बतला रहे हैं कि जिस चीज को आपने जाना ही नहीं, उसकी ना तो आप कल्पना कर सकते हैं, कोई भी चीज हो, ना तो आप कल्पना कर सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं, ना तो अनुभव कर सकते हैं, जिस चीज को आपने जाना ही नहीं। ठीक है? जैसे साइंटिस्ट लोग कोई मेडिकल तैयार करते हैं, कोई मेडिसिन तैयार करते हैं, तो उससे पहले मेढक वगैरह में टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब इस्तेमाल करते हैं। जब इस्तेमाल करते हैं तब उनको समझ में आता है ये कैसा इफेक्ट कर रहा है। कोई कोई जड़ी बूटियां होती हैं जो दो जड़ी बूटियां मिलकर जहर भी बन जाती हैं। कोई कोई जड़ी ऐसी होती है कि वो शरीर को ठंडा कर देती है। तो ये सब वो लोग कैसे पता करते हैं? इस्तेमाल करने के बाद। और बात यहाँ पर उलझी हुई है, जहां परमात्मा का विषय चल रहा है। तो परमात्मा को आप लोग जानते नहीं है, और जब आप जानते नहीं हैं तो वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। महसूस करना तो वर्तमान का विषय है, और अनुभव करना भविष्य का विषय है। तो जिसका आपको वर्तमान नहीं पता है, उसका भविष्य आपको मालूम नहीं होगा। ये ध्यान रखना। जब वर्तमान आप जानेंगे तभी भविष्य जान सकते हैं। वर्तमान में मान लीजिए हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा भविष्य आप जान सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, तो आने आगे परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन जिसका आपने वर्तमान ही नहीं जाना, तो भविष्य क्या खाक जानोगे? तो यानी अनुभव की जहां बात आती है, एक शब्द में हमने बताया अनुभव बड़ा होता है, लेकिन अब हमको यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि वर्तमान बड़ा होता है, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य होता है। वर्तमान है तो भविष्य है। अध्यात्म में अनुभव बड़ा होता है, लेकिन वर्तमान से ही अनुभव भविष्य होता है। वर्तमान ही नहीं होगा तो भविष्य क्या होगा? तो वर्तमान क्यों बड़ा होता है? वर्तमान इसलिए बड़ा होता है कि क्योंकि वर्तमान आपका पहला कदम है और भविष्य आपका आखिरी कदम है। यानी दोनों चीजें अपनी जगह में बड़े हैं। ठीक है? तो इस बात को आपको समझ लेना है कि परमात्मा को जो है महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप परमात्मा को नहीं जानते। और परमात्मा को जानना कोई दुर्लभ कार्य नहीं है। आप 5 सेकंड के अंदर परमात्मा को जान सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को, जिसे जान लेने से मोक्ष संभव है। और उसको जाने बिना मोक्ष संभव नहीं है। आप लाख जतन कर लीजिए, करोड़ों देवी देवताओं को आप स्नान करवाइए, पूजा पाठ करवाइए, मंत्र जाप करवाइए, नवग्रह पूजा करवाइए, यानी कुछ भी करवा लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए आपको एक सच्चे सदगुरु की जरूरत होती है, जो कि आपको वर्तमान में आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा।
आपको सच्चा गुरु, और सच्चे गुरु से ही सतमार्ग मिलेगा। और इसके बाद मरने से पहले आपको उस मोक्ष का अनुभव होगा, आपको ज्ञान करवाया जाएगा, परमात्मा के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके बाद ही आपको संभव होगा। आप जब जान लेंगे ना परमात्मा को, उसी समय आप महसूस भी कर लेंगे और उसी समय आप अनुभव भी करने लगेंगे। बात यह है कि जब तक आप जानते नहीं तब तक ना तो महसूस कर सकते ना तो अनुभव कर सकते, क्योंकि परमात्मा कल्पना के परे है। तो कल्पना एक ऐसी वस्तु है, कल्पना में हम किसी भी आकार का जीव प्राणी बना सकते हैं, किसी भी आकार का। लेकिन कल्पना, आपकी कल्पना में सत्यता नहीं है। अगर दुनिया बनाने वाला कल्पना करे तो वो बना सकता है, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है कल्पना से, उसमें शक्ति है इतनी। और आप में अभी समझने की भी शक्ति नहीं है, बहुत कम है। इसीलिए साहब ने कहा, संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। यानी आप बहुत सत्संग सुनते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, परंतु पता चलता है कि आपको खुद शब्दों का भान नहीं है, शब्दों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। शब्दों में बहुत रहस्य है, इसलिए हर शब्द को तौलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। शब्दों का वजन करना चाहिए। शब्द बहुत कीमती होते हैं। वह एक शब्द स्वरूप परमात्मा ही है जिसकी आप खोज रहे हैं। वह शब्द तो और कीमती है। शब्द को धारण करना और शब्द का उच्चारण करना दोनों ही अच्छी तरह से सोच विचार कर करना चाहिए। मतलब कौन से शब्द को हम ग्रहण कर ले और कौन से शब्द हम सामने वाले को दे। मतलब हमें कैसा बोलना चाहिए, सामने वाले का कौन सा शब्द हमें लेना है। अभी यहाँ क्या है, दुनिया में बुरी बातें जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। किसी ने किसी को रे बोल दिया, बे बोल दिया, ऐसी बातें जल्दी दिमाग में आ जाती है। और अच्छी बात कहो तो कुछ समय तक घूमती हैं, फिर बाहर निकल जाती है। ऐसा हो रहा है। तो आपको इन चीजों से बचना है, हकीकत की ओर बढ़ना है। अर्थात परमात्मा से संबंधित जो बातें हैं, अगर आपकी मंजिल परमात्मा ही है तो फिर आदि अनादि मुक्ति पंथ ही आपका गुरुद्वारा होगा, ये गारंटी ले लेना। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, परमात्मा के दर्शन करवाना संभव नहीं है किसी के, क्योंकि यह एक ऐसा रहस्य है जो सब कोई नहीं जानता। और अगर कबीर की बातें नहीं स्वीकार करोगे तो परमात्मा की जानकारी आपको मिल भी गई ना तो आप नीचे ही रह जाओगे। क्योंकि जिसका ज्ञान होता है वही उसे समझाता है कि कैसे ये सही है, यह बात कैसे सही है। तो जो समझता है समझा वही सकता है, समझ गए। इसलिए इस रास्ते में आपको बहुत विचार करना चाहिए। देखिए, परमात्मा को महसूस करना और अनुभव करना दोनों बातें गलत है जब तक आप नहीं जानते। जब आप जान जाएंगे उसी समय महसूस कर लेंगे और उसी समय आप उसका अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे। अनुभव भविष्य के लिए होता है। अनुभव का मतलब होता है उसके बाद साक्षात्कार करना, परंतु पहले किसी चीज को जानना जरूरी है, फिर उसके उपयोग को हम जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। और यहाँ आप लोगों को उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। क्या बोलते हैं, दूध आप लेते हैं, मक्खन निकालना है तो डायरेक्ट तो नहीं निकल जाएगा, क्रिया करना पड़ेगा। इसलिए लोग आप लोगों को क्या बतलाते हैं, दूध से मक्खन, मक्खन से घी। अब मतलब वो लोग कहना ये चाहते हैं कि ऐसा मंत्र ले लो, इस मंत्र का जाप करो या फिर पूजा पाठ करो तो उसका असर मिलेगा वास्तविक मूल, यानी परमात्मा तब खुश होगा, प्रसन्न होगा। परमात्मा ना खुश होता है, ना आपसे दुखी है, ना वो आपसे कुछ मांगता है, ना वो आपको कुछ देता है। सारी बातें ये बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है। ये लेना देना संसार का नियम है, परमात्मा की जगह में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो भ्रमित हैं वे समझ पाएं
कि सत्य क्या है, और हो सकता है आपको सही रास्ता मिल जाए। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।